कैसा होगा अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ खुद को खत्म करने के लिए रेडी हो रही होती है। कैसा होगा उसके मोबाइल में जितने भी सर्च है, सर्च इंजन में जितना भी है, वो सब एक ही रस्सी पे कैसे मर जाए। और वो माँ जो घर के आसपास तालाब ढूंढ रही है, और वो माँ कहीं ऐसे जहर की खोजी में है जो खुद को खत्म कर देना बेहतर समझ रही है। आइए दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कई सारे वीडियोस बनाया है मैंने इसके ऊपर, कई सारे बातें भी की है, लेकिन जितना बात कहूँ उतना कम है। और मैं आज उन महिलाओं को, उन बेटियों को ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज निराश मत होइए। आपके पास अब तो बहुत सारे ऐसे चीजें, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो शायद आप खुल के जी पाएंगे। मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिर से उस रिश्ते में उलझ जाओ, मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे के लिए जिंदा हो जाओ। मैं ये बात कह रही हूँ, मैंने बताया हुआ टेक्निक एक बार देखो, करो और खुद को संभालो, क्योंकि हमें संभालना बहुत जरूरी है। हमको बच्चे के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वो रात था जब मैंने फाइनल डिसीजन लिया था कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है। ना किसी का प्यार, ना किसी का सम्मान, ना किसी का घर, ना अपना कोई आसपास, ना मम्मी पापा को कुछ खुल के बता सकती थी, ना मैं कुछ बोल पाती। मैंने ऐसे ही अपनी जिंदगी चूज की थी। लव मैरिज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे चलते थे, छोटी छोटी बातों में गिराया जाता था और बड़ी बड़ी धमकियां दिए जाते थे। कोई एक्शंस नहीं ले पाती थी, बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा पाती थी, दिन भर ऐसे ही रहते थे। बच्चा मोंटेसरी जाता था स्कूल 2-4 घंटे के लिए। उस टाइम मुझे घर में अकेले डर भी लगता था, कहीं ना कोई आ जाए, घर वाले से कुछ फिर से मेरा अनबन हो जाए। मैं उस सहन नहीं कर पाती थी, मैं उस स्थिति में भी नहीं थी, वो मनस्थिति मेरे पास नहीं था। तो एक रात था, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना है। अब मैंने देखा, मैं इधर उधर देखती रही, लेकिन फोन हाथ में ही था, और फोन हाथ पे ही था। एक वो संदेश आता है ना, नीम करोली बाबा के संदेश आया मेरे फोन पे। बेटी तो बहुत घबराई हुई है, एक बार मेरी बात सुन और कमेंट में जय श्री राम लिख, तेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं हर बार उसको स्क्रॉल करती थी। नीम करोली बाबा करके संदेश आते हैं ना, अभी भी आता है। तो मैं रुक के पढ़ी और पता नहीं मैं उसमें अटक गई। और उसको 1-2 बार देखने से एल्गोरिदम को भी पता चलता है कि ये यही टाइप की कंटेंट चाहती है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद मतलब फ्रिक्वेंटली उस टाइप का मैसेज आने लगा। रात के 10 बजे थे, घर में कोई नहीं थे, बच्चा सो रहा था। बच्चे को देखा, मैं सभी तरफ से रेडी थी। आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को उकसाना नहीं चाहती, किसी को ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप ये करो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पे आपको क्या चीज बचा सकता है। फॉर्चुनेटली मेरे फोन में वो मैसेजेस आना और मैं उसमें अटक गई। पहले भी आते थे, लेकिन मैं उसको स्किप कर देती थी। और लास्ट नहीं बोलो तो हर बार मेरे मैसेज इग्नोर करती है तू बेटी, एक बार प्लीज मेरे मैसेज सुनो करके एक बाबा की मैसेज आए। और मैंने सुना तो नहीं, लेकिन इसको लाइक करके छोड़ दिया। जय श्री राम भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख दिया। और न जाने वो टाइम कैसा था, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। ये जून जुलाई के महीने है, बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी, आवाज निकल रहे थे। ऐसे में मेरा बच्चा बहुत डरता भी था, मतलब छोटा था उस टाइम से भी, से अभी तक भी डरता है उस सिचुएशन, मतलब उस तरफ के मौसम से। तो वो उठा और मम्मी बोला, तो मैंने बोला हाँ सो जाओ, बारिश हो रहा है, मैंने बोला। तो उसने कहा आप भी सो जाइए, बोला, मतलब उसने बोला आप भी सो जाए, आपके साथ सोना है करके बोला। और
उसको सुलाया मैंने ऐसे तैसे करके, आवाज बहुत आ रही थी बाहर से, तो ऐसे तैसे करके मैंने उसको सुलाया और उसके बाद फिर से मोबाइल में लग गई मैं। कुछ और काम नहीं था माइंड में, कुछ ऐसा क्रिएटिव भी नहीं चलता था और मुझे कुछ आइडियाज भी नहीं थे कि ये करने से शायद मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ होगा। छड़ी मतलब सर्टेन टाइम के लिए सोचती थी, फिर वही नेगेटिविटी, वही टॉक्सिसिटी, वही ब्लेम गेम, वही सारी चीजें मेरे ऊपर आती थे। तो ऐसे करते करते रात के 10 बज गए और मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का एकदम सा मन हुआ। छोटा सा बुक था मेरे पर्स में, कहीं कहीं जाते समय लेते चलती थी। मैं उस मेरे प्रिपरेशन के बारे में भी सोच रही थी और मेरा मन बहुत ज्यादा, होते हैं ना मन 2 टाइप से होता है, एक बोलता है ये कर, दूसरा बोलता है ये कर। जो मैं प्रिपेयर करके बैठी थी बच्चे के साथ खुद को कुछ कुछ करने के लिए, लेकिन उस चीज को भी देख रही थी, वहीं रखा था मैंने, और एक माइंड बोल रहा था हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पर्स से हनुमान चालीसा निकाला, मुझे ऐसे पढ़ने का मन हुआ, एकदम सा मन की 90% मेरा माइंड हनुमान चालीसा मांग रहा था, तो 10% मेरा माइंड मेरा प्लान के बारे में मुझे रिमाइंड कर रहा था। आप समझो कैसे सिचुएशन होगा। 90% माइंड हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहा है, बाकी 10% माइंड तेरा प्लान क्या था तू भूल गया करके, होता ना एक अजीब सा दबाव मेरे ऊपर हो रहा था। लेकिन मैंने उसको दबाव को थोड़ा साइड में रखा और 90% माइंड गेम मैंने मतलब नोटिस किया और मैंने हनुमान चालीसा निकाले। घर में कोई नहीं था, बच्चा ऐसे सो रहा था, मैं पालथी मारी और मेरे पीलो की तरफ हनुमान चालीसा रख के मैं पढ़ने लगे। पढ़ती गई, रोती गई, पढ़ती गई, रोती गई, पढ़ती गई, रोती गई, मेरे आंख से आंसू निकल रहा है। मैं हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप पढ़ रही हूँ, मुझे कंठस्थ था, इसलिए बुक ओपन होते हुए भी मेरे आंख मतलब बंद था। पढ़ती गई, रोती गई, पढ़ती गई, रोती गई, पढ़ती, मैंने कितनी बार पढ़ा ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कंटिन्यू 2 घंटे तक हनुमान चालीसा पढ़ा, एकदम सा रिपीटिंग मोड में पढ़ा और 2 घंटे 12 साढ़े 12 हो गए, 12:30 हो गए। तो उस टाइम में मेरा मतलब गला भी सूख रहा था, तो मैंने किचन में गया, पानी पिया और आया। लेकिन फिर से पढ़ने का मन हो रहा था। मैंने सोचा नहीं, कल बच्चा का स्कूल है, अब मुझे भी टाइम पे सोना है। और मैंने उस जो मैंने प्रिपेयर करके जो सामान रखे थे उसको मैंने कहीं रख दिया, मेरे आंखों के सामने से मैंने हटा दिया और मैं सो गई, बहुत आराम से सो गई। और न जाने उस रात के बाद से आज तक मेरे मन में वो ख्याल नहीं आया। सिचुएशन वैसे ही रहे, हालात वैसे ही रहे, लेकिन आपको ये सुनकर हैरान होगे, एक वाइफ, एक घर की बहू सहम जाती है अपने बड़ों की बात सुन के। लेकिन दूसरे दिन से मेरे अंदर से आवाज आने लगी, कुछ वो बोले मैं जवाब देने लगी, कुछ वो मुझे ब्लेम करे मैं उल्टा जवाब देने लगी, कुछ मुझे वो शक करे मैं उल्टा जवाब देने लगी। मुझे पता नहीं ये कैसा आ गया, कहां से आ गया। पहले भी सोचती थी देने के जवाब, लेकिन मुझे लगता था क्या पंगा लेना है, क्या करना है लड़ाई झगड़ा करके, बेटर ये होगा कि शांत रहना है। तो उस दिन के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई दोस्तों। ये कोई बनी कहानी नहीं है और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आज मैं आपके सामने ये रख पा रही हूँ क्योंकि बालाजी भी चाहते होंगे कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों महिलाएं हैं जो इस तरह से अपना जीवन खत्म करने की सोच रही है। और बेटी तो आगे बढ़ और उनको समझा कि मैं हूं, किसी की डरने की जरूरत नहीं है, किसी को लाइफ में ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी को खत्म कर दो। तो मेरा ये स्टोरी शेयर करने का मतलब यही था। उस दिन मुझे हनुमान चालीसा ने बचाया था। वो कंटिन्यू 2 घंटे तक मेरा रीड होना और उसके बाद मैं चुपचाप वो सामान को फेंक देना, कहीं रख देना मेरी नजर से सामने, और सुबह उठते ही एक अजीब सा सुकून, अजीब सा हिम्मत, अजीब सा मुझे फीलिंग्स आना, पॉजिटिविटी आना, ये सब मेरे साथ हो रहा था। तो आज भी वो रात याद करके मुझे बहुत डर लगता है। अंधेरी रात थी, बिजली कड़क रहे थे, वो बेटा का मासूम चेहरा था
और मेरे दिमाग में वो शैतानी प्लान चल रहा था कि खुद तो चली जाती हूँ, इसको भी ले जाती हूँ, बेचारे क्या करेगा। तो आज का कहानी ये था दोस्तों, एक बार ट्रस्ट करके, भरोसा करके और बालाजी के शरण में अगर आप गए तो आपके जीवन से बहुत सारी चीजें हट जाए। मैं तो कहती हूँ 100% हट जाएगी। और मैं आज शेरनी की तरह दहाड़ दहाड़ के बोलती हूँ कि ये चीज होता है। मेरे बच्चे के लिए मैं एक सिंगल मॉम हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पूरी दुनिया हूँ। मैं सोचती हूँ वो रात बालाजी ने मुझे बचाया था, और इस दिन की बात सोचूं तो ये हिम्मत भी उन्होंने ही दिया है कि तू खुद की प्रेरणा से दूसरों को अपने जीवन सुधारने का मौका दो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छे लगे तो शेयर करना, और मुझे प्यार देना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान।